नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के भौतिक विज्ञान के बारे में आया हूँ। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। भौतिक राशियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनका कोई भौतिक महत्व होता है उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, और ये दो तरह की होती हैं। कौन कौन सा? पहला है मूल राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और इसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मूल राशियाँ हम लोग जानते हैं 7 होती हैं। पहला दूरी अथवा लंबाई, फिर समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, नेक्स्ट है ताप। इसे आप परम ताप भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर है ज्योति तीव्रता, और है पदार्थ की मात्रा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दूरी डिस्टेंस या लेंथ, समय मतलब टाइम, द्रव्यमान का मतलब मास, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ताप या टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इसी को कहते हैं, ज्योति तीव्रता को कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये देखा था कि जितनी भी राशियाँ होती हैं उनको किसी निश्चित मान से उनका तुलना कराया जाता है और उसको हम लोग कहते हैं मात्रक। तो उस तरह से जब किसी मूल राशि के मान को किसी निश्चित मानक से तुलना कराते हैं तो उसके मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। और इसी तरह से जब किसी व्युत्पन्न राशि को किसी निश्चित मानक से तुलना कराते हैं तो उसके मात्रक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह से मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि मूल राशियों की सहायता से ही ये व्युत्पन्न जो राशियां हैं या जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, और ये मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके प्रतीकों के बारे में, इनके सिंबल्स की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग व्युत्पन्न राशियों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर दूरी या जिसको लंबाई कहते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसे एल से प्रतीत करते हैं, एल से लिखेंगे। कहीं भी अगर हमको लंबाई दिख गया, दूरी दिख गई या मीटर कहीं लिखा दिख गया तो वहाँ पर अगर हम लोग एल लिख देंगे तो ये हमको नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से समय का मात्रक होता है सेकेंड, और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की
जो मात्रक होता है वो है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए या कहीं कहीं आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से ताप या परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन। इसे प्रदर्शित करने के लिए भी कहीं कहीं पर थीटा या कैपिटल के का उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इसे CD से प्रदर्शित किया जाता है। और आखिरी जो है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होता है मोल। इसे MOL से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमको कहीं भी दूरी लिखी दिखे, लंबाई लिखा है या मीटर लिखा है, तो उसकी जगह पर क्या लिखना है? L लिखना है। इसी तरह से कहीं द्रव्यमान है या किलोग्राम लिखा हुआ है तो वहाँ M लिखना है। अगर कहीं समय लिखा हुआ है या सेकंड लिखा हुआ है तो वहाँ पर T से प्रदर्शित करेंगे। और अगर कहीं विद्युत धारा या एम्पियर लिखा हुआ है तो वहाँ पर A अथवा I से प्रदर्शित करेंगे। मूल रूप से ये दूरी, द्रव्यमान और समय, यही तीन सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। उसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत धारा और ताप का। सबसे कम उपयोग में लाए जाने वाली जो मूल राशियां हैं वो ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा हैं। अगर हम लोग भौतिक विज्ञान के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का बहुत कम उपयोग है, लगभग ना के बराबर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इन्हें मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है। इन्हीं का यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब इन्हीं का यूज करके, इन्हीं सातों का उपयोग करके हम लोग व्युत्पन्न राशि और उनके व्युत्पन्न मात्रक, उनकी बीमाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीमा क्या होती है। तो आइए देखते हैं बीमा। इसको कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन होता है कि किसी भी भौतिक राशि को अगर उसके मूल मात्रकों के रूप में लिखा जाए और उस मूल मात्रक के ऊपर की जो घात होती है उसी को कहते हैं किसी भी भौतिक राशि की बीमा। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि बीमा किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के पदों में प्रदर्शित करके उसे घातों के रूप में व्यक्त करना। घातों मतलब पावर्स। पावर्स के रूप में लिखना ही किसी भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। इसका अर्थ क्या है कि अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां बनाएंगे। व्युत्पन्न राशियों को उसके मूल मात्रकों के पदों में लिखेंगे और उन मूल मात्रकों की जो भी घातें होंगी, जो भी पावर्स उनकी होंगी, वही क्या कहलाएगी, उसकी बीमा कहलाएगी। और उनसे जो सूत्र प्राप्त होगा, जो फार्मूला अंत में हमको मिलेगा, उसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वीमी सूत्र कहते हैं। तो आइए फिर देखते हैं इसको। आप लोग जो है धीरे धीरे नोट करते चलिएगा। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे स्तर पर। जब बात करते हैं तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, एरिया। अगर एरिया का फार्मूला हम लोग लिखें, एरिया का सूत्र अगर हम लोग लिखें तो एरिया का क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मात्रक लिखेंगे, क्योंकि क्या करना है हमको उसका मूल मात्रक लिखना है। तो मूल मात्रक लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब हम लोग ये जानते हैं, देखेंगे यहाँ पर दूरी अगर लिखा हो तो क्या लिखना है, एल। लंबाई कहीं लिखा हो तो क्या लिखना है, एल। और अगर कहीं मीटर भी लिखा हो तो भी क्या लिखना है, एल लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एल। अब देखेंगे कि यल पर घात कितनी है। तो यल पर कितनी घात है, 2 की घात। तो यल की घात 2। और इसे अगर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या है, बड़े ब्रैकेट में एल पे घाते 2 या यल टू द पावर 2। और इसका डायमेंशन क्या है, तो जो भी घात होती है किसी भी मूल मात्रक पर, वही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। तो अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के विमा की, तो हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल में डायमेंशन कितना है, 2 है, और बीमीय सूत्र क्या है, यल पे पावर 2। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं आयतन की। हम लोग आयतन की बात करेंगे तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब फिर इसके मात्रकों की चर्चा करेंगे तो लेंथ का मतलब मीटर, ब्रेथ का मतलब मीटर, और हाइट का मतलब मीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर। हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर मीटर लिखा होगा तो क्या लिखना है, एल लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एल। अब देखेंगे कि कितने की घात है, तो 3 की घात है, 3 की पावर है, तो लिख देंगे एल के पावर 3 और इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो आयतन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल टू द पावर 3। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल वेग का, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब दूरी या लंबाई। तो लंबाई को किससे लिखेंगे, मीटर से। समय का क्या होता है आप लोग जानते हैं, देखिए सेकेंड। अब आप देखेंगे कि जहाँ पर मीटर लिखा हो या जहाँ पर लंबाई लिखा हो, जहाँ पर दूरी लिखा हो, विस्थापन लिखा हो, वहाँ क्या लिखना है, एल लिखना है। तो आपने लिख दिया एल अपॉन
जहाँ पर समय लिखा हो, जहाँ पर सेकेंड लिखा हो, वहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। यहाँ पर हो गया कैपिटल टी। आप लोग ये जानते हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर 1 की पावर होती है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर l की पावर 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर मतलब t की पावर 1 है। और जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, या हर से अंश में जाती है तो उसका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वह बदल जाता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी संख्या के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है और यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि यल के पावर तो 1 रहेगा ही, क्योंकि ये नॉमिनेटर में है, लेकिन जब डिनोमिनेटर का पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस का पावर छिपा हुआ था, साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा टी के पावर -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी पे पावर -1। अब कोई कहे कि सर इसमें तो कहीं द्रव्यमान आ ही नहीं रहा है, कहीं पर मास आ ही नहीं रहा है, तो अगर इसको हम लोग द्रव्यमान के पदों में और समय के पदों में, दूरी के पदों में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान उपस्थित नहीं है तो यम के पावर 0, इसका मीन्स होता है 1। एल है, लंबाई हमारे पास है, तो एल के पावर हो गया 2। अब फिर देखते हैं कि यहाँ पर समय भी नहीं है तो समय के पावर क्या हो जाएगा? 0। यम पे पावर 0 और टी पे पावर 0 का मतलब केवल और केवल इतना है कि ये जो क्षेत्रफल है वह द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन का फार्मूला आ जाएगा m के घाते 0 या m पे पावर 0, l टू द पावर 3 और t पे पावर 0। यहाँ पर भी वही है कि द्रव्यमान और समय पर आयतन की कोई निर्भरता, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं हमारे पास लंबाई भी है, समय भी है, क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा और एक आध एग्जाम्पल ले लिया जाता है। एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से और हम लोग समझेंगे। हम लोग ले लेते हैं अगला उदाहरण जो है त्वरण का। त्वरण का उदाहरण ले लें हम लोग। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या है फार्मूला? वेग बटे समय या वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, लेकिन फिर से एक बात देख लेते हैं। वेग का क्या होता है भाई सूत्र? वेग का होता है विस्थापन बटे समय, और सबके अपान में क्या है? समय। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय का वर्ग या समय का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं विस्थापन का मतलब मीटर, समय का मतलब सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जहाँ पर मीटर लिखा हो, जहाँ पर दूरी लिखा हो, लंबाई लिखा हो, वहाँ पर क्या लिखना है? कैपिटल एल। जहाँ पर समय लिखा हो, सेकेंड लिखा हो, वहाँ पर क्या लिखना है? कैपिटल टी। और घात कितने की है? 2 की घात। अब ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से कहाँ लेकर जाएंगे? नॉमिनेटर के पास लेके जाएंगे। तो जब नॉमिनेटर के पास लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा एल टी पे पावर -2। यहाँ पर मास नहीं है, फिर भी हम लोग उसको लिख सकते हैं m पे पावर 0, एल टी पे पावर -2। इसका मतलब ये हो गया कि त्वरण भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे बल, कार्य या ऊर्जा की। देख लेते हैं कि बल का अगर हम लोग बीमी सूत्र निकालें तो बल का बीमी सूत्र क्या होगा? बल यानी फोर्स, और फोर्स का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक इसका लिखेंगे, मास का हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का अभी अभी आप लोगों ने निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमी सूत्र लिखेंगे। हम लोग जानते हैं जहां पर मास लिखा हो, जहां पर केजी लिखा हो, वहां पर क्या लिखना है? एम। कितने की घात है? 1 की घात। लंबाई पर 1 की घात है, और समय ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -2, तो इस तरह से बीम आ जाएगा mL(T⁻²). आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।